एस्ट्राजेनेका के बारे में ये ख्याल कि उन्होंने जो ख़त लिखा है हमें, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पहली सेमाई में 6 to 7 मिलियन के इस रेंज में आ जाएंगी, और बल्कि उन्होंने साथ लिखा है कि ये क्वाइट पॉसिबल है कि फरवरी में ही दस्तयाब होना शुरू हो जाए। फरवरी में ही दस्तयाब होना शुरू हो जाए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे है? हेल्थ वर्कर्स अबाउट 4 लाख? जी, हेल्थ वर्कर्स तकरीबन 4 लाख हैं जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं। फिर उसके अलावा दीगर हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, वो तकरीबन मिलियन तक लिस्ट जाती है। और फिर हमारे जो 65 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहला हमारा फ़ेज़ है, इसमें तो ज़ाहिर साइन ऑफ फार्म से हम शुरू कर रहे हैं और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर से शुरू कर रहे हैं, और उसमें भी फ्रंट लाइन में भी हमारे सूबों से गुफ्तगू हुई है और वो सब एक पेज पे हैं कि फ्रंट लाइन में भी वहाँ फोकस रखा जाए जहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी का जोर रहा है, जिन अस्पतालों इदारों में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क है, और फिर बतदरीज उससे आपने कुछ रेड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए? बिल्कुल किए हुए हैं जी, और उन्होंने भी कर रखे हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि काफ़ी उसमें अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है टेक्निकली। ओवरऑल हम तकरीबन 225 मिलियन है पॉपुलेशन, तो कितनी पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन दरकार? मेरा ख्याल है जी कि चूंकि 18 से नीचे को तो रिकमेंडेड नहीं है बाय एंड लार्ज, 18 से ऊपर है, तो तकरीबन 100 मिलियन के करीब लोग हैं, 110 मिलियन के करीब लोग हैं जो कि टेक्निकली एलिजिबल हो सकते हैं वैक्सीन के लिए। तो सारी पॉपुलेशन को तो तकरीबन ये नामुमकिन होता है सारी पॉपुलेशन तक रीच करना, ऐसी वैक्सीन, वो भी एक शॉर्ट अरसे में। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप 70% के करीब इस पॉपुलेशन को कवर कर लें, जो तकरीबन 70 मिलियन लोग बनते हैं, तो वो टेक्निकली थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक रीज़नेबल नंबर है। लेकिन कुछ थोड़ी वैक्सीन रिफ्यूज़ल भी होता है, कुछ हेजिटेंसी भी होती है, तो हो सकता है सप्लाई के भी चैलेंजेस हो सकता है इनॉकुलेशन करते हुए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लगे। तो मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिर तक अगर आप ये 70% की टारगेट पहुंच जाएं तो वो बहुत जिसे कहते हैं अच्छा टारगेट होगा। लेकिन अगर इससे कुछ कम भी हो तो उससे मुआशरे में बीमारी के बचाव में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अगर आप 60 मिलियन ही लगा लें तो आपको 120 मिलियन डोजेस चाहिए, क्योंकि ये सारी डबल डोज के ऊपर काम करती हैं। कुछ इनमें से एक आध है जो अभी तक अप्रूव्ड, एक है जो अभी नहीं हुई, जो ट्रायल्स में है, जो एक डोज है, ज़्यादातर दो डोजेज वाली। ये जो एस्ट्राजेनेका और सिनोफार्म, ये दोनों तो आपको 100-150 के दरमियान डोजेज चाहिए। सिक्योर कर लेंगे हम इतनी? हो जाएगी जी, हो जाएगी। इसमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो ये कि हम इसको सिक्योर करना, फिर लेकिन इसको इफेक्टिवली डिप्लॉय करना। बड़ा मुल्क है हमारा, ज्योग्राफिकली भी स्प्रेड है, बड़े गुंजान आबाद शहरों से लेकर छोटे कस्बे तक हैं। इस सारी चीज़ के लिए जो तैयारी की है उसमें बड़ी मेहनत हुई है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, जो उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट है, जो हमारा EPI प्रोग्राम की रेडीनेस है, कोल्ड चेन को दोबारा से इनके स्टोरेज किस टेम्परेचर पे? ये इनके स्टोरेज तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जी, जो 2 to 8 होता है। ये आप फ्रिज वगैरह में जी, वो जो हमारा टेम्परेचर फ्रिज मेंटेन करती है उसी पे ये दोनों रह सकती हैं। जी जी। तो आपकी अभी अगर आपने कोई स्टडी वगैरह इस पे की हो तो आप प्रेफरेबली इन्हीं दो पे रहना चाहिए? इन्हीं पे रहेंगे, लेकिन हमने थोड़ी तैयारी इस चीज़ की भी की थी कि अगर हमें कुछ सप्लाई ऐसी वैक्सीन की आती है जो -80 डिग्रीज या -70 फाइजर वाली, तो उसकी भी कुछ लिमिटेड डिप्लॉयमेंट हम बाहर कैफ कर सकते हैं। जी आपके पास ऐसी फैसिलिटी दस्तयाब है? जी जी।